मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से कठुआ के लोगों को राहत दी गई है। जम्मू मेल ट्रेन का कोविड के बाद छन अरोरिया में इसका स्टॉपेज बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। यहां जम्मू मेल 1 मिनट तक रुकेगी। स्टॉप बनाए जाने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। यानी जो स्टॉप पहले हुआ करता था, लेकिन कोविड के दौरान यह स्टॉपेज बंद कर दिया गया था, इसे रोक दिया गया था, उसी पहले के स्टॉपेज को फिर से बहाल किया गया है। इस पर लोगों में भी काफी खुशी है। इससे जनता को बहुत फ़ायदा होगा। ये हमारी भरपूर जो डिमांड थी काफ़ी दिनों से कि ट्रेन का स्टॉप यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन किसी वजह से थोड़ा डिले हो गया। कोई बात नहीं, अभी एक्चुअल टाइम पे हमें स्टॉप मिल गया, क्योंकि ब्रिज 2 तो डैमेज हो चुके हैं, जम्मू जाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए ट्रेन का यहाँ स्टॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमने यहीं के लोकल एक नंदन खजूरिया हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको अप्रोच किया तो उन्होंने आगे अपने किसी सीनियर मनजीत सिंह जी को अप्रोच किया, तो उनकी रहनुमाई में हमने डॉक्टर साहब से अप्रोच किया। डॉक्टर साहब ने आगे मिनिस्ट्री को बोला, तो बहुत जल्दी हमारा ये कल ऑर्डर हो गया, 1 दिन में ही हो गया। हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बीजेपी जिंदाबाद। कितनी राहत देखते हैं स्थानीय लोगों को? स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा राहत है। ये चढ़वाल से लेकर राजबाग बरनोटी तक के लोग जहाँ से जम्मू मेल से थ्रू जम्मू जा सकते हैं। जहाँ ये डिमांड जो काफ़ी देर से थी, तो हमारे पास भी लोग आए, हमने अप्रोच किया नंदन खजूरिया से, उन्होंने आगे डॉक्टर साहब से अप्रोच किया, तो ये काम आज बड़ी खुशी का दिन है। तो जो लोग हैं उनको हम लोगों की तरफ से हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये जो सहूलियत हुई है इस इलाके की, तो हम लोगों का ये कहना है कि हम डॉक्टर साहब के साथ जब हमेशा खड़े रहेंगे। इसलिए तो इस टाइप की है कि जहाँ जो लोग आगे पीछे उतरते कठुआ में, जम्मू में, तो ये स्टेशन इतना एरिया कवर करता है कि इसमें बहुत सहूलियत है। अभी भी लोगों ने हमें बताया कि जो इस मौसम में जहाँ आगे टाइम में आगे पीछे उतरते थे, तो बहुत सहूलियत हुई है इससे, तो लोग भी बड़े खुश हैं इससे। पहले हम उतरते थे कठुआ में और इतनी प्रॉब्लम होती थी कि कठुआ से ऑटो पकड़ो और आओ कालीबड़ी से बस मैक्सिमम नहीं मिलती थी, और फिर मैं कठुआ से कालीबड़ी से सीधे हम चरवाल मोड़ आते थे। मगर ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये रात को ही हमने न्यूज़ देख लिया था कि मीडिया वालों ने जो अलॉटमेंट किया है कि कठुआ में अभी सन्नी रोडिया में ये मेल रुकेगी। ये बहुत अच्छा हुआ। कितना फायदा पहुंचेगा स्थानीय लोगों को? बहुत अच्छा हुआ जी, बहुत अच्छा हुआ। मैं बोला बहुत अच्छा हुआ जी, ये परमानेंट रहना चाहिए। ये तो जिस तरह पुल भी तरना नाले पर हुआ है, तो हाँ, उनके लिए सबसे बेटर ये अच्छा है कि जो तरना वाला पुल टूटा हुआ है, जो पब्लिक परेशान हो रही है, जो रोड डाइवर्ट हो रखा, तो कठुआ से वो सवारी बैठे और सीधे जम्मू चले जाए। कितनी बड़ी राहत है? बहुत अच्छी राहत है, ये बहुत अच्छी राहत है। और जम्मू में आंख के फ्लू यानी आई फ्लू, आशुब चश्म के मामलों में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और दीगर सरकारी अस्पतालों में काफी रश देखने को मिल रहा है। आशुब चश्म के केस आमतौर पर मानसून में होते हैं। इनकी अलामात आंखों का लाल होना, खारिश और आंखों से पानी आना शामिल हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा, HOD शोबे अमराज चश्म ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों से पहले के मुकाबले OPD में 80% इजाफा हुआ है। डॉक्टर अशोक शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑप्थो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, हमारे साथ हैं। बात करेंगे आई फ्लू के बारे में, जो आम आज बीमारी है, पूरी तरह से फैली हुई है। इस ज़िम्न में इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे ऑप्थेमोलॉजी के बारे में। जो ये बीमारी है आई फ्लू, ये बेसिकली ये बीमारी है क्या? आई फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आंख लाल हो जाती है, आंख से पानी चलता है, आंख चिपक जाती है, पलकें सूज जाती हैं और ये बहुत तेज़ी से फैलती है। हर साल जब 2-4 साल के बाद जब वायरस का नया जीनोम आता है, नया वायरस आता है, उसमें कोई म्यूटेशन होती है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो ये एक एपिडेमिक के रूप में मतलब बहुत सारे केसेस एक साथ आना शुरू हो जाते हैं। तो अब भी यही हुआ है, कोई वायरस का नया म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस जो आज से हफ्ता पहले
हमारे पास 5-10% थे। आज सुबह की ओपीडी में ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग वायरल फ्लू लेके आ रहे हैं। तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो बहुत तेज़ी से फैलती है और इसकी प्रिकॉशन में रहता है कि आपने जिसको फ्लू हो गया है उसने अपने आप को आइसोलेट करना है, हमें दिखाना है, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, दवाइयाँ लेनी हैं और अपना तौलिया, रुमाल, साबुन, अपना बेडशीट्स, पिल्लोज़ ये सब शेयर नहीं करने हैं, अलग रखना है, ताकि पहले 6-7 दिन में इन्फेक्शन जो होती है वो फैलती है। तो अगर पहले 6-7 दिन में आप किसी के टच में नहीं आते हैं तो इन्फेक्शन आपके साथ ही ख़त्म हो जाती है, आपके पास ही रह जाती है, आगे नहीं जाती है। पर अगर आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे स्कूल से ला रहे हैं, किसी को स्कूल में एक बच्चे को होता है, वो सब बच्चों को देता है, वो सारे बच्चे जाके अपने घर में पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको दे रहे हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जिसको ये फ्लू होता है वो अपने आप को आइसोलेट कर ले। जैसे आपके बच्चे को फ्लू हो गया तो उसको स्कूल मत भेजें, डॉक्टर को दिखाएं। मोस्टली ये बिनाइन है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है आप आँखों को, क्योंकि इसमें कंजक्टिवा ही इन्वॉल्व है। जो हमने अभी तक केस देखे हैं, कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं है। कॉर्निया जो सेंटर वाला पर्दा होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, आपको काला दिखाई देता है। तो जब कॉर्निया जब तक इन्वॉल्व नहीं है तब तक नज़र की कोई परेशानी वाली बात नहीं है और ये धीरे धीरे सेटल हो जाता है। अगर हम ट्रीट करेंगे तो 1-2 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं करेंगे तो हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, पर ट्रीटमेंट सबको लेनी है। फिलहाल एक